अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज स्पेशली A1, A2 या B1 करना चाहते हैं तो हमने एक 30 डेज में B1 का जर्मन कोर्स शुरू किया है और उसका आज लेसन नंबर 5 अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप ये तमाम लेसन हमारी जो नई प्ले लिस्ट है उसको आप प्लीज नोट कर लें। B1 30 डेज में उसके नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है। ठीक है, उसमें जाके आप तमाम लेसन जो है एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारा आज मैं ये बता दूं कि हमारा नॉमिनेटिव केस जो है वो आज उसमें मुकम्मल हो चुका है और इसमें बहुत ही मतलब कि सिंपल और सादा तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं जो कि हर बंदा उसको बड़े आराम से सीख सकता है। ठीक है, तो अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं और जर्मनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं ताकि आपको टाइमली तमाम चीज़ें पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन और अपडेट जो है वो टाइमली मिलते रहें। तो ये खबर मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जर्मन हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि नए यूरोपी पनाह गज़ी निज़ाम के तहत ऐसे बाज़ मुहाजिरीन को दोबारा इटली मुंतकिल किया जा सकता है जिनके असाइलम केस की जिम्मेदारी यूरोपी कवानीन के मुताबिक इटली पर बनती है। सही है, मतलब कि वो मुहाजरीन या ठीक है वो पनागजीन जिन्होंने पहले इटली में साइलम केस किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि वो तमाम कंट्रीज भी आ सकते हैं जिसमें यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आपने देखें ये कवानीन हम पहले सुनते आए हैं कि सबसे पहले कि अगर ये पता चल जाए कि आपने जर्मनी आने से पहले इस कंट्री में आपने असाइलम किया है, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं या कोई भी चीज़, तो फिर अगर जर्मनी को पता चल जाए तो फिर वो उस मतलब के उनको उस कंट्री में वापस भेजा जाता है कि भी आपने सबसे पहले उस कंट्री में साइन अप किया था, अब आप उस कंट्री में वापस जाएं। तो ये इटली के हवाले से एक स्पेशल खबर जो मैंने मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपके सामने रख दी जाए। तो ठीक है, मैं मजीद तफसील आपके सामने रखता हूं। वो ये कहता है क्या जर्मनी अब मुहाजिरीन को बड़ी तादाद में इटली वापस भेजने जा रहा है, ये सवाल है। और इस फैसले का जर्मनी, इटली और यूरोप की माइग्रेशन पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। वो ये कहता है जर्मनी के वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, पहले ही वाजे किया था कि जून 2026 से नए असाइलम निज़ाम के तहत इटली और यूनान से मुतल्लिक डबलिन जो ट्रांसफर्स दोबारा ज़्यादा मौसर तरीके से किए जाएंगे। आपको पता है एक डबलिन लॉ है, कानून है कि ठीक है कि उसके तहत आपको उस मुल्क में वापस भेजा जा सकता है। ठीक है, जिसमें इटली और यूनान से मुतल्लिक ज़्यादा है। इसका बुनियादी उसूल ये है कि अगर कोई शख्स ठीक है यूरोपीय यूनियन में सबसे पहले किसी मखसूस रुकन मुल्क में दाखिल हुआ और वहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन या असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हर सूरत में ये ज़रूरी नहीं कि इसका असाइलम प्रोसेस जर्मनी में ही चले। समझा रही बात आपको? ऐसे केस में से मुतलका जिम्मेदार मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, जिस मुल्क से वो आया है फिर उस मुल्क में उसको भेजा जाएगा। बात समझ आ रही है बात आपको? अब अगस्त 2026 में इस पॉलिसी के अमली इतलाक की खबरें अब हम सामने आ रही हैं। ठीक है, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अगस्त को एक 22 साल सोमाली खातून को जर्मनी से इटली मुंतकिल किए जाने का मंसूबा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मार्च के आखिर में जर्मनी पहुंची थी, लेकिन डबलिन रूल्स के तहत इनके असाइलम केस की जिम्मेदारी इटली से मुंसलिक बताई गई है। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि इसने इस नए यूरोपीय असाइलम निज़ाम के अमली इतलाक़ की एक नुमाया मिसाल समझा जा रहा है। यानी ये सिर्फ सियासी बयान नहीं रहा बल्कि जर्मनी अब ऐसे केसेस ठीक है में यानी जिसमें ट्रांसफर मैकेनिज्म इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जर्मनी के वजीर दाखिला ने तवील अरसे से ये मौक़िफ़ रखते आए हैं कि यूरोप असाइलम सिस्टम में जिम्मेदारी वाज़िया होनी चाहिए। जर्मनी का मौक़िफ़ यह है कि अगर कोई शख्स पहले किसी दूसरे यानी EU यानी मुल्क में दाखिल हुआ, यूरोप के किसी मुल्क में दाखिल हुआ, वहाँ रजिस्टर्ड हुआ और उस मुल्क पर कानूनी तौर पर जिम्मेदारी आयद होती है, तो वो शख्स सिर्फ उस वजह से जर्मनी में असाइलम प्रोसेस जारी रखने का हकदार नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, वो बाद में जर्मनी पहुँच गया। ठीक है, ये नहीं कि पहले किसी मुल्क में रजिस्टर्ड हुआ, असाइलम किया, सारा कुछ करके बाद में अगर वो जर्मनी में आता है तो कहता है कि वो जर्मनी में उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती।
ठीक है। जर्मनी और इटली के दरमियान इसी मसले पर कई साल से इख्तलाफात भी रहा है। जर्मन हुकाम के मुताबिक EU यानी असाइलम रूल्स के बाद इस निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश की जा रही है। जुलाई 2026 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इटली ने दूसरे EU यानी यूरोप ममालिक से आने वाली बास डबलिन ट्रांसफर रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया। यानी मसला सिर्फ ये नहीं कि जर्मनी किसी मुहाजिर को इटली भेजना चाहता है, असल सवाल ये भी है कि क्या इटली पर ऐसे शख्स को वापस कबूल करेगा। ठीक है, इसलिए मौजूदा मामला सियासी और कानूनी दोनों हवालों से अहम है। ठीक है, एक तरफ जर्मनी कहता है कि डबलिन और नए यानी EU असाइलम रूल्स को अमली तौर पर नाफिज होना चाहिए। दूसरी तरफ इटली की जानब से बाज ट्रांसफर्स को कबूल ना करने की रिपोर्ट्स ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि यूरोप के मुश्तरका असाइलम सिस्टम को अमली तौर पर नाफिज करना कितना आसान होगा। ठीक है, इस पूरी पेशरफ्त को सिर्फ एक महाजर की वापसी के तौर पर देखना शायद काफ़ी नहीं होगा। इसके पीछे यूरोप की वसी माइग्रेशन पॉलिसी मौजूद है। जर्मनी चाहता है कि असाइलम सीकर्स की जिम्मेदारी EU के अंदर वाजे हो और एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर ज़रूरी मूवमेंट को महदूद किया जाए। ठीक है, नए यूरोपीय असाइलम फ्रेमवर्क का मकसद भी यही है कि पनाह के निज़ाम में जिम्मेदारी, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स ज़्यादा मुनज़्ज़म किए जाएं। अगर जर्मनी और दूसरे ममालिक वाकई डबलिन ट्रांसफर्स को बड़े पैमाने पर दोबारा नफज करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका असर मुस्तकबिल में जर्मनी आने वाले असाइलम सीकर्स की तादाद और इनके केसेस पर पड़ सकता है। ठीक है, तो जर्मनी तमाम मुहाजिरिन को इटली वापस नहीं भेज रहा, ठीक है, बल्कि मखसूस ऐसे असाइलम के जहां यूरोपीय कवानीन के तहत इटली जिम्मेदार मुल्क करार पाता है, जर्मन ट्रांसफर प्रोसीजर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। एक नुमाया केस में जैसे बताया, वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 22 साल सोमाली खातून को 19 अगस्त को इटली मुंतकिल किए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, कैसे किया जाएगा। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ चंद केसेस तक महदूद रहेगा या जर्मनी और इटली के दरमियान डबलिन ट्रांसफर्स का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर शेयर कर दी जाएगी। सही है, तो ठीक है, तो ये एक सिलसिला ये हम पहले भी सुनते आए हैं कि अगर एक बंदा यूरोप के किसी कंट्री से जैसे मैंने बताया वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं, बाकायदा तौर पे असाइलम कर चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पर्सनली भी मैं कई लोगों को जानता हूँ कि वो उनको पता लग गया कि हाँ इस बंदे के ये बंदा वहाँ से आया है, तो उसको फिर उस कंट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मुल्क में से होके आया है और सारा प्रोसेस में से वो गुजर आया है। ठीक है, ओके, तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट, मैंने आपके साथ जरूर शेयर कर दी जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो लेसन्स हैं वो जो अपडेट हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।